Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Kiran Shehzad presenting my 8th lecture of class 4 from Islamiyat book. टॉपिक है बेटा आपका आज का अल्लाह ताला के हकूक़. Here's your book title page. Let's get started. अल्लाह ताला के हकूक़. बेटा हमारा सारा जितना भी सिलेबस था एनुअल का वो हमारा ख़त्म हो चुका है, तो इसलिए हम रिवीजन कर रहे हैं. रिवीजन हम लेंगे अपने फ़र्स्ट लेसन से, अल्लाह ताला के हकूक़ से. ये लेसन बेटा आपने क्लास में किया हुआ है, हम इसे फिर से करेंगे ताकि रिवाइज़ कर लें, ताकि बार बार रिवाइज़ करने से आपको वो अच्छे से याद हो जाए. तो बेटा आज हम इस लेसन की हाफ़ रीडिंग करेंगे और फिर हाफ़ रीडिंग में ही जितने भी जो क्वेश्चंस हैं हम इससे रेलेवेंट वो भी करेंगे. तो चलिए बेटा हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं. अल्लाह ताला के हकूक़. टॉपिक आपका अल्लाह ताला कुरान मजीद में फ़रमाता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हुवल्लज़ी ख़लक़ लकुम मा फ़िल अर्दी जमीआ. सूरह बकरा आयत नंबर 92. तर्जुमा. वही अल्लाह है जिसने ज़मीन को तमाम चीज़ों को तुम्हारे लिए पैदा किया है. इस फरमान के मुताबिक अल्लाह ताला ने हमें या हमारे लिए बेशुमार नेमतें मसलन ज़मीन, आसमान, सूरज, चाँद, सितारे, हवा और पानी वगैरह पैदा की हैं. अल्लाह ताला ने हमें इतनी नेमतें अता की हैं कि अगर हम चाहें भी तो इन्हें गिन नहीं सकते. कि अल्लाह ताला ने हम जिस कदर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला ने हमें इतनी ढेर सारी नेमतें अता की कि ज़मीन, आसमान, सूरज, चाँद, तारे, फल, फूल, दरख्त, जंगल, बियाबां, सहरा, ये सब इंसान को इतना कुछ अल्लाह ताला ने अता कर दिया कि अगर हम इनको गिनना चाहें तो गिन भी नहीं सकते. और अगर हम इसका शुक्र अदा करने पे आएँ तो हम इसी किस नेमत पर इसका शुक्र अदा करें. जैसा कि अल्लाह ताला फरमाता है, अगर तुम अल्लाह की नेमतों को गिनना शुरू कर दो तो इन्हें गिन नहीं सकते. सूरह इब्राहीम आयत नंबर 34. उसमें भी अल्लाह ताला ने यही फरमाया कि अगर तुम अल्लाह की नेमतों को गिनना शुरू कर दो तो तुम इन्हें नहीं गिन सकते. इन नेमतों के साथ साथ अल्लाह ताला ने हमें सुनने, बोलने, देखने, सोचने और समझने की सलाहियतें अता की हैं ताकि हम इन नेमतों से फ़ायदा उठा सकें. और उसके साथ साथ अल्लाह ताला ने हमें इस दुनिया की सबसे बेहतरीन मखलूक़ अशरफुल मखलूक़ात बनाया. कि अल्लाह ताला ने हमें तमाम मखलूक़ात, इस रोए ज़मीन पर जितनी भी मखलूक़ात हैं उनमें सबसे अफजल अल्लाह ताला ने इंसान को बनाया, यानी कि अशरफुल मखलूक़ात. और उसे अल्लाह ताला ने क्या हमें उसके अलावा दिया, हम सुन सकते हैं, बोल सकते हैं, देख सकते हैं, सोचने समझने की सलाहियतें अल्लाह ताला ने हमें अता की हैं कि इंसान जो है वो अच्छे से सोच ले, समझ ले. हम जिस नेमत पे भी अल्लाह का शुक्र अदा करें बहुत कम है. और ज़मीन पर अल्लाह ताला ने हमें अपना खलीफा मुकर्रर किया. खलीफा यानी कि बेटा अपना नाइब मुकर्रर किया अल्लाह ताला ने. इन सब नेमतों के बदले में अल्लाह ताला ने हमारे ज़िम्मे भी कुछ काम रखे हैं. यानी कि अल्लाह ताला ने आपको खलीफा बनाया, हम सबको अशरफुल मखलूक़ात बनाकर खलीफा बनाया, अपना नाइब बनाया. तो अल्लाह ताला ने कुछ ज़िम्मेदारियां हमारे सुपुर्द की हैं कि हम इन ज़िम्मेदारियों को अच्छे से निभा सकें और जिन्हें हमने ईमानदारी के साथ पूरा करना है. जैसा कि अल्लाह ताला फरमाता है कि तर्जुमा, मैंने जिन्नों और इंसानों को सिर्फ़ अपनी इबादत के लिए पैदा किया. सूरह अज़्ज़ारियात आयत नंबर 56. उसमें अल्लाह ताला ने क्या फ़रमाया कि मैंने जिन्नों और इंसानों को सिर्फ़ और सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है. और कुछ ऐसे काम हैं जो काम हमने बजा लाने हैं, हमने लोगों को इस्लाम की दावत देनी है, अच्छे तरीके से देनी है. आपका रवैया, आपका बिहेव ऐसा हो कि लोग आपसे जो है वो इतना इम्प्रेस हों, मुतासिर हों कि अगर कोई मुसलमान ऐसा है तो उसका दीन कैसा होगा. तो हमारे ज़िम्मे अल्लाह ताला ने कुछ ऐसे काम लगाए हैं जिनको पूरा करना हमारा फ़र्ज़ है. तो बेटा यहाँ तक हमने रीडिंग कर ली है. अल्लाह ताला के हकूक़ की नेक्स्ट रीडिंग हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे. तो चलिए बेटा इसी से रेलेवेंट हम क्वेश्चन के आंसर भी कर लेते हैं. सवालात के जवाबात लिखिए. उसमें बेटा आपका जो फ़र्स्ट क्वेश्चन है वो है, अल्लाह ने दुनिया की नेमतें किसके लिए पैदा की हैं. तो बेटा आप सब जानते हैं कि अल्लाह ने दुनिया की तमाम नेमतें जो अल्लाह ने हमें दे रखा है वो इंसानों के लिए पैदा की हैं. क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें, अल्लाह ने हमें कौन कौन सी नेमतें अता की हैं. अल्लाह ने जितनी हमें नेमतें अता की हैं वो यहाँ पर लिखना बेटा पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन वो जो बुक में यहाँ पे लिखी हुई कुछ में हम यहाँ पे आपको मेंशन कर देती हूँ कि अल्लाह ने हमें सुनने, बोलने, देखने और समझने की सलाहियतें अता की हैं ताकि हम इन नेमतों से
फ़ायदा उठा सकें। अल्लाह ने हमें बहुत सी नेमतें अता की हैं। अल्लाह ने इंसान को किस लिए पैदा किया? तो किस लिए पैदा किया? अल्लाह ने इंसान को अपनी इबादत के लिए पैदा किया, और कुरान पाक में है कि मैंने जिन्नों और इंसानों को सिर्फ़ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। क्वेश्चन नंबर 4, खलीफा से क्या मुराद है? तो खलीफा से मुराद नाइब है। इंसान को अल्लाह ने अशरफुल मखलूक़ात बनाया, यानी कि तमाम मखलूक़ात से अफजल। इसलिए हमारा फ़र्ज़ है कि अल्लाह ने नेमतों के बदले जो काम हमारे ज़िम्मे कर रखे हैं, हमें इन्हें ईमानदारी से पूरा करें। ठीक है, तो बेटा ये आपके 4 क्वेश्चंस हैं जो कि आपने बेटा याद करने हैं, और छोटे छोटे क्वेश्चन आंसर हैं। ये वो क्वेश्चंस हैं बेटा जो हम अपनी 1 क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो इन क्वेश्चंस को आपने पहले भी याद किया हुआ है, लेकिन इस दफ़ा एक दफ़ा फिर से आप बेटा इसकी दोहराई कर लें, और दोहराई करने के बाद बेटा आपने ये जो 4 क्वेश्चंस हैं, ये 4 क्वेश्चंस आपने अपने नीट रजिस्टर पे लिखने हैं। आपकी नोटबुक में ये काम हुआ हुआ है, आप नोटबुक से याद कीजिए, और अपने जो आपके नीट रजिस्टर हैं उसमें बेटा आप ज़ुबानी लिखें, ताकि आपको पता चले कि आपको किस हद तक आपकी प्रिपरेशन हो गई है और आपकी कोई इमला की गलती बाकी है या नहीं है। आपने अपने रजिस्टर का पेज प्रिपेयर करना है अच्छे से। आप डेट लिखेंगे, घर का काम डे लिखेंगे, उसके बाद उन्वान आ जाएगा अल्लाह ताला के हुकूक, और उसके बाद बेटा आपके ये 4 क्वेश्चन छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। ब्लैक पॉइंटर आपने यूज़ करना है क्वेश्चन के लिए, और ब्लू पॉइंटर या पेन यूज़ करना है आपने आंसर के लिए। डिस्टेंस दे के लिखिएगा, लाइन स्किप कर लें, बहुत अच्छी बात है। अगर लाइन स्किप नहीं कर रहे तो बेटा आपने डिस्टेंस से लिखना है और खुशखत लिखना है, क्योंकि अब बड़ी क्लास है तो आपकी राइटिंग ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। तो बेटा ये सारे जो आपको काम दिया गया 4 क्वेश्चन है जस्ट, ये आपने अच्छे से याद करने हैं, और रीडिंग भी करनी है इस लेसन की। तो इसी के साथ बेटा अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।